दोस्तों, जो आदमी मोदी जी की तारीफों के पुल बांधता था, जो आदमी अमित शाह के फैसले को सेलिब्रेट करता था, आखिर वो इस वक्त इस सरकार की आंख का सबसे बड़ा कांटा क्यों बन गया है? आखिर अमित शाह को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है देश के युवाओं के सड़क पर उतरने को लेकर? किसने अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड की? दोस्तों, देश भर में लद्दाख में जो भी कल प्रदर्शन हुआ उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो मेरी कल की 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि पर्यावरणविद सोनम वांगचू लगातार पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद कल ये जो आंदोलन था वो उग्र हो गया, हिंसक हो गया। 4 लोगों की इसमें अब तक जान जा चुकी है, 50 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से। हालांकि दोस्तों, हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, हालात वहां पर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। लेकिन दोस्तों, एक बॉर्डर स्टेट में जिस तरह के हालात पनपे, उसने बहुत से सवाल खड़े किए। सवाल नंबर 1, जेनजी अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल नंबर 2, क्या सरकार ने वाकई में यहाँ पर मौजूद लोगों के जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनकी डिमांड्स में हीला हवाली की? और सवाल नंबर 3, क्या वाकई में इस हिंसा के लिए केवल कांग्रेस को या सोनम वांगचू को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है? दरअसल दोस्तों, जब ये हिंसा हुई तो सोनम वांगचू ने बकायदा एक वीडियो संदेश भी जारी किया, और वो वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने अनशन खत्म कर दिया और वहां से वो अपने गांव चले गए। उसके बाद जब ये हिंसा और ज्यादा भड़की और बीजेपी दफ्तर को भी फूंक दिया गया, और उसके बाद वहां पर पुलिस की गाड़ियों को हमला किया लोगों ने, इसके साथ साथ वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया, तो गृह मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। गृह मंत्रालय की ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचू को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है दोस्तों कि एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से सरकार बातचीत कर रही है, हर मुद्दे पर बातचीत कर रही है। इनफैक्ट 25 तारीख को, यानी कि आज, और 26 तारीख को भी ये बातचीत होनी है। लगातार उनकी बातें कई मानी भी गई हैं, उसके बावजूद भी सोनम वांगचू ने ऐसे बयान दिए, जिसके बाद जो हिंसा है वो भड़की। देखिए, यहाँ पर बकायदा लिखा है, 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उनके यानी कि सोनम वांगचू के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ साथ लेह के सीईसी के सरकारी कार्यालय पर हमला किया। उन्होंने इन कार्यालय में आग लगा दी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन को आग लगा दी। बेकाबू भीड़ ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर 30 से अधिक पुलिस सीआरपीएफ कर्मियों को घायल हो गए। भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और पुलिस कर्मियों पर हमला करना जारी रखा। आत्मरक्षा में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्य में कुछ लोग हताहत होने की खबर है, और सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। गृह मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में गृह मंत्रालय बार बार कह रहा है, देखिए आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है, श्री सोनम वांगचू ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया। दोस्तों, ये वही सोनम वांगचू हैं जो आज से कुछ साल पहले, जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से और लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था, इस जो सरकार की फैसले थे उसको सेलिब्रेट किया करते थे और इसमें सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन अब यही सोनम वांगचू लद्दाख की मांगों को लेकर लगातार अनशन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से उनका अनशन जारी है, और अब क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि सोनम वांगचू इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो सोशल मीडिया में सोनम वांगचू के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस के साथ सोनम वांगचू की फोटो शेयर की जा रही है कि देखिए इनको तो बांग्लादेश के साथ लिंक है। सोनम वांगचू इसी साल फरवरी में पाकिस्तान भी गए थे। जी हाँ, अब ये भी उनको मतलब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का सच क्या है? अब देखिए, सच तो दोस्तों सुरक्षा एजेंसियां तलाशेंगी दोस्तों, लेकिन ये बात सही है कि सोनम वांगचू पिछले कई महीनों से या फिर कह लें सालों से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, ये जब आंदोलन उग्र हुआ तो इस मामले में एक और एंगल है दोस्तों। कांग्रेस नेता पर लद्दाख हिंसा को लेकर बकायदा आरोप है। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये फोटो भी शेयर की है कांग्रेस के काउंसलर की। आरोप है दोस्तों कि लद्दाख हिंसा में कांग्रेस का जो एक पार्षद है फुटसोंग स्टेटजिंग हिंसा में ये शामिल हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जेनजीज का नाम लेकर सोनम वांगचू ने इस तरह की हिंसा भड़काई। अब इस मामले में सोनम वांगचू सामने आए हैं। राजदीप सरदेसाई को कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर तो पहले ही सीबीआई ने कई केसेस दर्ज किए हैं, उनके स्कूल्स, उनकी जमीनों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा सोनम वांगचू ने यह भी साफ तौर पर कहा, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ने दरअसल ये हिंसा भड़काई, और कांग्रेस के काउंसलर की फोटो बकायदा सोशल मीडिया में शेयर किया गया, तो सोनम वांगचू ने कहा कि कांग्रेस का तो इतना संगठन ही नहीं, वो 5000 लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर सकती, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है, सोनम वांगचू ने कहा है।
अब जहां तक बात है दोस्तों मोहम्मद यूनिस के साथ फोटो की, तो हाँ, सोनम वांगचुक की तो उसके साथ फोटो है, लेकिन फोटो तो दोस्तों मोहम्मद यूनिस के साथ पीएम मोदी की भी शेयर कर रहे हैं लोग। और तो और ये बात भी सही है कि फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान जाकर भी उन्होंने किन की तारीफ की थी? हमारे मोदी जी की। इसकी बकायदा फरवरी में उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो पाकिस्तान में जाकर पीएम मोदी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। यहाँ आकर मैंने प्रधानमंत्री मोदी के पहल को क्यों सराहा, क्यों तारीफ की? तारीफ के काबिल है, क्योंकि दुनिया के जो नेता हैं वो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को कहीं तो वो मुंह फेर रहे हैं, तो कहीं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। उस समय अगर एक प्रधानमंत्री बहुत से पहल लेते हैं और एक पहल जो कि लाइफस्टाइल चेंज के बारे में हो, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट, तो उसकी तो तारीफ कहीं भी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई हैरानी की बात नहीं लगती है, बल्कि हमको सब मिलकर जो कुछ अच्छा करे उसकी तारीफ, और चाहे कोई भी देश हो बिना ये सरहदों के, सीमाओं के जाकर काम करना चाहिए, कोशिशें जारी रहें। हालांकि दोस्तों सोनम वांगचुक को मैं कहीं से क्लीन चिट नहीं दे रही, लेकिन अब राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि 5 साल से हम अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हिला हवाली कर रही है, इसीलिए हमने अनशन किया और इसीलिए ये हिंसा हुई। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपना बयान दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं अमित शाह मस्ट रिजाइन बिकॉज ही फेल्ड टू मेंटेन पीस इन लद्दाख इफ नॉट लैक्ड एबिलिटी टू डू गुड ड्यूटी। अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि लद्दाख में वो एक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर हालात नियंत्रण में नहीं कर पाए, इसलिए अमित शाह को जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा दोस्तों 6 साल से चल रहे अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज करो। जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाएं, उन्हें CIA द्वारा वित्त पोषित, चीन द्वारा पोषित कह दो, पूरे आंदोलन को बदनाम करो, असली मांगों से ध्यान भटका दो, यही असली टूल किट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और इस सरकार के जबरदस्त आलोचक प्रशांत भूषण ने भी इस मामले में कहा सोनम वांगचुक लद्दाख के एक उत्कृष्ट शिक्षक और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं जो लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन और उपवास कर रहे हैं। कल कुछ युवाओं का धैर्य जवाब दे गया और वो हिंसक हो गया। सोनम ने तुरंत हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन पिछड़ जाएगा। फिर भी लद्दाख में बार बार वादे तोड़ने वाली मोदी सरकार हिंसा के लिए सोनम को दोषी ठहरा रही है, निंदनीय। दोस्तों इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अमित शाह से लद्दाख के मुद्दे पर संसद में सवाल पूछा था। आज महुआ ने अपने उसी सवाल को एक बार फिर से अमित शाह को याद दिलाया है। The Ladakis are still waiting. They have not got back their statehood. You have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil. As a result, in the current Lok Sabha, the Ladakis have relegated you to 3rd position in the Lok Sabha. You lost. दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ सोनम वांगचुक को मैं क्लीन चिट नहीं दे रही, लेकिन ये बात सच है कि लद्दाख में पिछले कई सालों से लगातार सोनम वांगचुक और उनकी टीम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है और वो अनशन कर रही है। उन्होंने दिल्ली तक मार्च भी किया, उनको बॉर्डर में रोक दिया गया। वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है और वो कह रही है सरकार से कि आप इस मामले में देरी मत कीजिए, इस मामले में हल्के में इस मामले को मत लीजिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरह से हिंसा हुई वो भी बॉर्डर स्टेट में, किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर गृह मंत्रालय ये मानता है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि सोनम वांगचुक के बयान इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है सोनम वांगचुक को जेल में डाल देना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी भी तरह से कोई आदमी इतना ताकतवर है कि वो एक यूटी में अपने बयान की वजह से हिंसा भटका सकता है, 4 लोगों की जान गई है, कोई मजाक थोड़ी है, तो वो ऐसे खुला तो नहीं घूम सकता ना। दोस्तों हम सब देशभक्त हैं, सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान देता है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि देश में जेनजी सड़कों पर उतरे और किसी भी तरह की हिंसा करे। ये हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट इस तरह से जब कोई हिंसा होती है सड़कों पर, तो ये किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन या मजबूती से उठा रहे जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको कमजोर करते हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एक बात बोल रहे हैं, उनको भी सुना जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वह खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए हैं और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते हैं।
दोस्तों ये तो बात जम्मू कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर में तो चुनाव के दौरान बकायदा मोदी जी ने पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा किया है। जैसा कि मैंने आप शुरुआत में ही कहा कि सोलंग वांगचू तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने जब यूटी बनाया गया था ना, लद्दाख, उसका जश्न मनाया था। इसके लिए मोदी जी को थैंक यू बोला था और पाकिस्तान में भी जाकर वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। और आज सोनम वांगचू और उनके समर्थक खुद कह रहे हैं कि लद्दाख को यूटी बनने के बाद इसका उनको कोई फायदा नहीं मिला और अब उन्हें और अधिकार चाहिए। एक यूटी के तौर पर वो चाहते हैं कि वहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वहां 2 लोकसभा की सीटें मिले। इसके अलावा भी कई उनकी मांगे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।